अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। क्या शादीशुदा हो? नो, नहीं, क्यों? फिलहाल तो मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई। मंगनी किसके साथ हुई? कजन के साथ। कजन के साथ। आपकी पसंद की है या घर वालों की पसंद? मेरी पसंद। आपकी पसंद की? अरे वाह, हर बंदा जितने भी मिलते हैं वो लव मैरिज वाले मुझे मिलते हैं। कैसे पसंद आई? बचपन से हम दोनों इकट्ठे बड़े भी हुए हैं, एक साथ हमने स्टडी भी हासिल की है और एक साथ ही अब हमारा आगे का मिशन यही है कि अपने भी एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, मुझे ये बताइए कब से प्लान था कि अब शादी भी हमें करनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से शादी करनी चाहिए? पिछले साल से। पिछले साल। और मंगनी कब हुई? इस साल। इस साल हुई है। घर वालों को कैसे बहुत मुश्किल से मनाया। कैसे, कितनी मुश्किल से? क्या इतनी मुश्किल से मनाया कि आपको बता भी नहीं सकते। ना अम्मी राजी ना अब्बू। वो किसी की कहावत बनी हुई है ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वैसा ही सीन हमारे साथ हुआ। मतलब आपने मना लिया। मुझे ये बताएं कि घर वालों को मनाने के लिए, शादी के लिए क्या करना चाहिए? घर वालों को शादी के लिए मनाने के लिए तो पहले अम्मी को खुश करना पड़ता है। क्या? अगर अम्मी के लिए क्या लाना पड़ता है? क्या, किस चीज से अम्मी खुश होती है? मेरी अम्मी तो प्यार से खुश हो जाती है। प्यार से खुश हो जाती है? कैसे, मतलब क्या? अम्मी को सबसे पहले मनाया, क्या एफर्ट की? मैंने उसके लिए एफर्ट यही की भी। पहली बात तो ये, जो उसने कहा 1 महीने से उसी की बात पे लगा रहा। उसने कहा ये गलत है तो गलत है, सही है सही है। उसने कहा सोना है सो गया, उसने कहा जागना है जाग गया। 1 महीना उसे खुश किया, फिर उसने मुझे पूरी जिंदगी के लिए खुश कर दिया। अब और बाबा को कैसे खुश किया? बाबा तो कहते हैं ना, जब बेटा राजी हो जाए माँ भी राजी हो जाए तो बाप की क्या होती है। मतलब अच्छा, ये चीज आप भी मानते हैं कि माँ अगर औलाद की बात मानती है तो बाप जो है वो ऑटोमेटिकली मान जाए? जी जी, ये बात तो मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी अम्मी को राजी रखो, अब्बू खुद ब खुद राजी। अगर अम्मी राजी नहीं है तो अब्बू को जो मर्जी कह लो, वो नहीं राजी होने वाला। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वालिद जो होते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? वालिद इतने स्ट्रिक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटों पे, पहली बात तो ये है कि अपने बेटे को ये चाहिए कि अपने वालिदैन का कभी इतबार ना टूटने दे। जब भी वालिद का आपका किसी भी जगह पे अगर इतबार टूट गया तो फिर बनाना मुश्किल हो जाता ठीक है, कोई पोइट्री या सॉन्ग वगैरह आता है? मुझे तो 1-2 शायर आते हैं पंजाबी में सुना दे। कि सारी जिंदगी पित्तल ते सोने दी, तैथों दर्द सियाप भी होई नहीं। रंग रंग दी मारा जल बैठा, चेता जाते अजे आयो ही नहीं। के सजन दे लूप विच तेनू हर कै लुटिया, कीती कै खालिस दिल जोई नहीं। के हजे भी मिलख नू दिल दियां 10 बाना है, तेरे जिहा कमला भी कोई नहीं। ठीक है, लाहौर कैसा लगा? खूबसूरत है। खूबसूरत है। क्या क्या चीजें देखी और कहाँ कहाँ, कौन कौन सी प्लेस आपने विजिट की? मैंने DHA किया है और शदरा, लिबर्टी और भी बहुत सी जगह हैं जो हम फिलहाल तो घूम चुके हैं। शादरा कैसा लगा? शादरा तो मैं काम कर चुका हूँ। और बाकी प्लेसेस? बाकी प्लेसेस पे सिर्फ घूमने गए। घूमने के लिए गए थे। खाने में यहाँ पर चीजें कैसी लगी आपको? मिर्चा कम खाते हो या तेज खाते हो? मैं मिर्चें कम खाता हूँ। कम खाते हो तो यहाँ पे कैसे गुजारा हो रहा? खुद बनाते हो खाना? नहीं, उस्ताद बना के देते हैं। मैं जमजम पे काम करता हूँ। जमजम पे काम? बिरयानी एंड पुलाव सेंटर। ठीक है, मतलब रोज बिरयानी और पुलाव ही खाते होंगे? नहीं, बाहरों रोटी मंगा के देते होंगे? बाहर से खाना हमारा बाहर से आता। मुझे एक बात की बिल्कुल समझ नहीं आती कि जब रेस्टोरेंट पे बंदा काम करता है वहाँ पे हर तरह के खाने बनते हैं, लेकिन वो वर्कर्स के लिए क्यों अलाउ नहीं होते? वो इसलिए अलाउ नहीं होते क्योंकि अक्सर वर्कर हमने देखे हैं भी वो अपनी औकात से ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात ये, वो हर चीज को फिर कंटिन्यू नहीं रखते। एक दिन नहीं खाना फिर रेगुलर हो जाता है। लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट पे मैं क्या कहना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि अपने वालिदैन की इज्जत करें और अपने वालिदैन का फर्मा बरदार ही रहें। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके।